अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपको बार-बार लूज़ मोशन हो रहा है या बार-बार आपके शरीर में खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा या फिर आपको बार-बार उल्टी या उबाकी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर जलान और इस वीडियो में हम लोग कुछ खास चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 86, डॉक्टर साहब ये डायबिटीज़ के पेशेंट में बार-बार लूज़ मोशन होने की दिक्कत क्यों होती है? देखिए इसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 4 जो मेजर कारण हैं उसको मैं बताऊँगा। पहली बात तो ये कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में अधिकतर पेशेंट्स की मतलब मोर देन 95% पेशेंट्स की एक दवा चलती है जिनका नाम है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो दवा है ये बहुत बेनिफिशियल दवा है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे ये शुगर तो कंट्रोल करती है, साथ ही साथ आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, वज़न कम करती है, बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा है जो उसको भी कम करती है। तो इसके फ़ायदे अनेक हैं, लेकिन इस दवा से कुछ हमारे जो पेट के जो अच्छे कीटाणु होते हैं और जो बुरे कीटाणु होते हैं उनका बैलेंस थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकता है कुछ-कुछ पेशेंट्स में, जो कि ये बहुत दिन तक दवा लेने की वजह से हो सकती है। लेकिन ये दवा को रोक देना इसका इलाज नहीं है। इसमें हमको क्या करना चाहिए कि प्रोबायोटिक मतलब कि जो अच्छे कीटाणु हैं हमारे पेट के, अगर खाने में हम उसको बढ़ा लें या फिर कुछ दवाइयों के तरीके से उसको अगर ले लें, तो हमारे पेट की जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहेगी और हो सकता है हमारे लूज़ मोशंस बंद हो जाए या कम हो जाए। इस चीज़ के बारे में आप और जानकारी प्रोबायोटिक्स के रिलेटेड वीडियो के में आप देख सकते हैं, जो कि मैं कुछ समय बाद रिलीज़ करूँगा। और घर में दही जैसे जो चीज़ें होती हैं उसमें भी प्रोबायोटिक होता है, उसको आप लेने से अपनी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर शुगर बहुत दिनों से आपकी अनकंट्रोल थी और आपकी नसें सूखने की प्रॉब्लम हो गई है, जिसमें आँत की नस सूख गई है या सूखने के प्रोसेस में है, तो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन कभी लूज मोशन हो सकता है। इसके लिए आप शुगर कंट्रोल रखिए, उससे फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ कि देखा गया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप इमोशनली अनवेल है उसकी वजह से भी जब आप इमोशनली अनवेल ज़्यादा रहेंगे तो आपको ज़्यादा लूज मोशंस हो सकते हैं। और चौथी बात, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होने के वजह से बार-बार पेट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको बार-बार लूज मोशन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, डॉक्टर साहब ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बार-बार उल्टी होने का प्रॉब्लम क्यों होता है? देखिए, उल्टी होने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट में, लेकिन उनको कुछ चीज़ें जो जाननी है और वो जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से वो अपना सही इलाज या परहेज़ करेंगे और वो सही हो जाएँगे या कंट्रोल में रहेंगे। पहली चीज़ तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये एक बहुत ही खतरनाक डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें अगर आपकी शुगर 400 के ऊपर बहुत दिनों तक या बहुत समय तक रहती है, तो आपके शरीर में कुछ एसिड या कुछ कीटोन्स नाम के केमिकल बनने लग जाते हैं, जिसके वजह से आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होकर उल्टी और लूज़ मोशन या पेट में दिक्कत हो सकती है। अगर कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट्स में अचानक से पेट में दर्द होकर उल्टी हो रही है, आप उस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिए। हो सकता है आपकी शुगर बहुत अनकंट्रोल बहुत समय तक थी और अगर इस समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ जाए बहुत समय तक के लिए। इसलिए अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये बीमारी पेशेंट को ज़्यादा समय नहीं देती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में डाल सकती है। दूसरी है फैटी लीवर की प्रॉब्लम। देखिए, डायबिटीज़ के पेशेंट में तो लीवर में चर्बी जमना बहुत कॉमन है और अधिकतर पेशेंट में देखा जाता है। तो अगर लीवर में चर्बी जमने वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लीवर हो गया है, या लीवर में अधिक अलग तरीके की नैश नाम की एक सूजन आ चुकी है, उसके वजह से भी पेशेंट को पेट में दिक्कत और वॉमिटिंग, ये सब सेंसेशन या उल्टी हो सकती है। तीसरी चीज़ कि डायबिटीज़ के पेशेंट में हाइपर एसिडिटी का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। कुछ तो पेशेंट की बीमारी की वजह से और कुछ तो पेशेंट की पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से, तो इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से भी वॉमिटिंग होना बहुत कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 88, डॉक्टर साहब ये डायबिटीज़ के पेशेंट में बार-बार शरीर में खुजली होना क्यों होता है, मतलब ऐसा? देखिए, इसके काफ़ी सारे अलग-अलग कारण हैं, लेकिन जो कॉमन कारण है वो मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अगर शुगर बहुत समय तक कंट्रोल नहीं है, तो उनके शरीर में त्वचा में अलग-अलग जगह फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से बार-बार उनको खुजली होगी। अब वो जहाँ-जहाँ खुजली करेंगे और वो खुजली करके दूसरी जगह हाथ लगाएँगे, वहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ इतनी कॉमन है कि मेल्स और फीमेल्स हम इतने सारे देखते हैं जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ख़राब हो चुकी है इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से। जैसे कि जांघों के बीच में, लिंग के एरिया के पास, हाथों के बगल के नीचे, फीमेल्स में ब्रेस्ट क्रीज के नीचे इतने ज़्यादा खुजली होकर पूरा लाल दाग हो जाता है और पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है। दूसरी चीज़, अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स में पैरों में पानी जमने वाली प्रॉब्लम है या फिर पैरों में खून का बहाव अच्छे से नहीं हो रहा है, वेरिकोज वेन टाइप की बीमारी हो चुकी है, जिसके वजह से पैरों की जो त्वचा होती है वो बहुत खिंचाव महसूस करती है और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खुजली होने का प्रॉब्लम पेशेंट में देखा गया है। तीसरी चीज़, डायबिटीज़ में अगर शुगर कंट्रोल नहीं है बहुत समय तक, तो बार बार स्किन में अलग अलग टाइप के
इन्फेक्शन हो सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली होने का प्रॉब्लम हो सकता है। और इन सब चीज़ों में सबसे सिंपल चीज़ ये है कि अगर आप डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल रखें, एकदम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, तो हो सकता है आपको इस टाइप की प्रॉब्लम हो ही ना। क्वेश्चन नंबर 89, डॉक्टर साहब ये डायबिटीज़ के पेशेंट में फीवर होने से क्या ख्याल रखना होता है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फीवर की वजह से हम देखते हैं कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत कम समय में ख़राब होकर उनकी लाइफ हम लोग लूज़ कर देते हैं। हमने कोविड के समय लाइफ जो खोए हैं वो डायबिटीज़ पेशेंट थे, क्योंकि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं थी। तो पहली चीज़ तो आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को फीवर हो रही है तो उसको सीरियस ले, तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और उसका ट्रीटमेंट करें। दूसरी चीज़, फीवर होने के समय उन लोग समझे कि किस वजह से फीवर हो रहा है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में देखा गया है कि बार बार उसी कारण से फीवर रिपीट होते रहता है। जैसे यूरिन में इन्फेक्शन है तो बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो डॉक्टर से ऐसा सुझाव ले कि कैसे इस यूरिन के इन्फेक्शन को बचाया जा सके, जिसकी वजह से बार बार उनके यूरिन में इन्फेक्शन भी ना हो और उन लोग ठीक रहें और बार बार फीवर भी ना हो। तीसरी चीज़ कि आप अपने बॉडी का बिहेवियर देखिए कि हर बार आपको लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी हो रही है, या बार बार यूरिन में हो रहा है, या पैरों में हो रहा है, या कहीं और इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से, चाहे पैखाने के रास्ते में इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आपको बार बार फीवर हो रहा है। तो अगर आप उस इन्फेक्शन का कैरेक्टर समझ जाएंगे तो हो सकता है उसकी सही डायग्नोसिस हो के बार बार आपको इन्फेक्शन हो ही ना। नेक्स्ट चीज़ कि आपको एक सिंपल वायरल फीवर को या वायरल इन्फेक्शन को, अगर मान लीजिए आपके घर में 5 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है और सबको फीवर हुआ, आया गया, सर्दी जुकाम, लेकिन एक डायबिटीज़ पेशेंट को अगर फीवर हो रहा है तो उसको आप सीरियसली लीजिए, उसको आप सिंपल मत लीजिए और उसको डॉक्टर को तुरंत दिखा के उसका सही इलाज लीजिए, सही ऑब्जर्वेशन में रखिए, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति ना बन जाए कि पेशेंट को भागा दौड़ी होकर इमरजेंसी में लेकर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 90, डॉक्टर साहब ये डायबिटीज़ के पेशेंट में पूरे बदन हाथ में इतना दर्द होता है, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 4 कॉमन कारण हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, उसकी वजह से बदन हाथ में हर जगह दर्द होता है, मांसपेशियों में, जोड़ों में, एवरीवेयर जहाँ वो छूते हैं वहाँ दर्द होता है या बहुत थकान महसूस होती है। पहली चीज़ तो डायबिटीज़ अगर बहुत अनकंट्रोल्ड है या शुगर कंट्रोल नहीं है, उसके वजह से मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस या सोरनेस आ जाता है। तो कहीं पर भी हाथ पैर में अगर कहीं प्रेशर पड़े या छूने से उन लोग को दर्द होगा, थोड़ा सा ज़्यादा काम करने से पूरे शरीर में दर्द होने लग जाएगा, ये बहुत कॉमन है। शुगर कंट्रोल करने से उसका इलाज हो जाएगा। दूसरी चीज़, विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन देखी जा रही है, उसकी वजह से भी शरीर में अलग अलग जगह, खासकर गर्दन में और कमर में, घुटने के नीचे बहुत दर्द होने की संभावना होती है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखा जाता है। तीसरी चीज़, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको डायबिटीज़ है तो वैसे ही आपका डायबिटीज़ में कुछ दवाइयाँ चलती हैं जिसकी वजह से विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है, और इन जनरल वेजिटेरियन पेशेंट्स में तो विटामिन बी 12 की कमी होती ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पास उतना खाने का सोर्स नहीं है विटामिन बी 12 का। तो विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी से भी आपके शरीर में बहुत दर्द, बहुत सुस्ती, बहुत थकान महसूस हो सकती है। चौथी चीज़ कि अगर आपको डिप्रेशन या मूड रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो डिप्रेशन और मूड रिलेटेड इशू खुद ही आपके शरीर में बहुत दिनों तक एक प्रोसेस के वजह से आपके शरीर में अलग अलग जगह दर्द या तकलीफ का सिचुएशन बना सकते हैं, जिसके वजह से आपको हमेशा लगेगा कि आपके शरीर में दर्द है। तो ये 4 कारण, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, विटामिन डी, विटामिन बी 12 की कमी, या फिर अगर आपका मूड ठीक नहीं है, ये 4 कारण बहुत कॉमन है डायबिटीज़ के पेशेंट में पूरे शरीर में दर्द प्रोड्यूस करने के लिए। अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, उसका इलाज लीजिए और सही हो जाइए। और जैसे कि मैं आप सबको हमेशा कहता हूँ कि हम सबको मिलकर साथ चलकर आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग ये जो मुहिम चालू की है कि सही नॉलेज हमको स्प्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो, उनकी शुगर कंट्रोल हो, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कम हो और उन लोग बेहतर लाइफ जी सके। और ये मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है उसको शेयर करिए, लाइक करिए, अलग अलग जगह उसको लोगों को बताइए, ताकि उन लोग भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सके और जिससे उनका फ़ायदा हो। थैंक यू।